सिकंदर जो है कहते हैं महरीन से कहता है कि तुमने ये बात क्यों बोली, आखिर तुम्हारा मकसद क्या था ये बोलने का कि फोर्स की वजह से गई है, तुम चाहती क्या हो, मुझे मेरी बेटी से अलग करना चाहती हो। तो कहती है नहीं, मैं तो सिर्फ सच्चाई बोल रही थी। वो कहता है कि देखो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा, समझी तुम। वो कहती है मैं चाहती थी कि आपको एहसास हो जाए और काश आप अपने पैसे से वापस आ जाएँ। वो कहता है मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी और बात सुनो, अगर तुमने सब कुछ किया तुम्हारा इस घर में और इस रिश्ते में आखिरी दिन होगा। ज़ावियर बैठा हुआ सब कुछ याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जब वो बीमार हुआ था तो अनीस ने उससे पूछा था, अनीस को चेंज लगी थी, उसने से कहा था कि मैच्योर हो गई हो तुम। तो उसने कहा मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो उसे याद कर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो एनी में तब्दीली आई थी। जब उसने साथ निभाने की बात की और कहा इतना अच्छा लग रहा है तो हर वक्त एनी ये क्यों कहती थी कि अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, अगर हम अलग हो जाएँ तो फिर क्या करोगे। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या हुआ है कि एनी जो कहते हैं कि सब कुछ किया और सारे सब कुछ याद कर रहा होता है। कितने में आदिल उससे कहता है कि चलो ज़ावियर अंदर चल के बात करते हैं, एनी को कल ढूंढ लेंगे। वो कहता है कि नहीं वो कहीं भी नहीं है। फिर आदिल उसको कहता है कि अपनी मर्ज़ी से तो गई है, उसका मतलब वो ठीक होगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो वो उससे कहता है कि जो ना कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, उसका जो है कहते हैं मेरे अलावा कोई दोस्त नहीं है, कहाँ गई होगी कुछ भी नहीं पता है। फिर आदिल उससे कहता है कि तुम जाओ। आदिल उस दिल में कहता है कि काश मैं तुम्हें बता सकता है कि एनी के जाने की वजह क्या है और वो क्यों गई है, लेकिन मैं बताऊँगा तो सब कुछ यहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर ज़ावियर याद कर रहा होता है कि जब वो बीमार था तो एनी ने किस तरीके से उसे चलने के काबिल बनाया, उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह की। अर्शी जो है सुबह में सोच रही होती है कि क्या बनाऊँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो डायरी खुलती है तो उसे कुछ नज़र आता है और वो समझ जाती है कि अच्छा तो एनी यहाँ पर मौजूद है कि एक्स्ट्रा खाना यही जाता है। वो फ़ौरन से जो है कहते हैं वहाँ पर पहुँच जाती है और जाके एनी से बोलती है कि आप यहाँ पर हैं, चलें आप मेरे साथ। तो एनी से पूछती है कि आखिर ऐसे क्या हुआ है कि आप जो है कहते हैं सबसे अलग यहाँ पर आ गई हैं। तो एनी से कहती है कि देखो तुम मुझे किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। तो वो उसे कहती है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन ये है कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे होते हुए आप इस जगह पे कैसे रह सकती हैं। इसके इसरार के ऊपर एनी उसके साथ चली जाती है। ज़ावियर के बाप उसके पास आता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुमने क्या हाल बना के रखा हुआ है और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैंने बोला हुआ एनी को ढूंढने के लिए, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये है कि देखो ना एनी जो अपनी मर्ज़ी से गई है शायद वो चाहती ही नहीं है कि जो ना कहते हैं कि उसको ढूंढा जाए, लेकिन तुम तो अपना ख्याल रखो मेरे लिए ही। और दूसरी बात है कि ताकि जब एनी वापस आ रहे तो तुम उससे पूछ तो सको कि उसे तुम्हारे जैसे क्या ऐसी क्या मजबूरी थी, मोहब्बत क्या कि तुम्हें छोड़ के यूँ चली गई। अर्शी एनी को कह रही होती है कि मेरा घर जो है वो इस तरीके का है। तो एनी से कहती है कोई मसला नहीं, तुम्हें पता है कि मुझे जो है कहते हैं कोई ऐश वगैरह की आदत नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि ज़ावियर बहुत अच्छा इंसान है, मुझे ये तो नहीं पता लेकिन ये है कि आपके पीछे क्या है, लेकिन जो कुछ भी है आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए ना। एनी कहती है मुझे कुछ मालूम है। वो कहती है कि लेकिन मैं जो कहते हैं सिर्फ आपको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, इस वजह से आपको ये बात बोल रही हूँ। यहाँ पर जो है कहते हैं उसका पप्पा जो है परेशान हुआ रहा होता है कि आखिर एनी कहाँ चली गई है। तो उसकी बीवी से कह रही होती है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से गई है, आखिर क्या मसला है, आप नाश्ता करें। तो उस पर उसको गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे हमेशा फजूल बातें करनी ही आती हैं। जैसे ही वो उठ के जाता है वहाँ से टेबल के ऊपर तो वो निदा से कहती है कि तुम्हें पता है कि एनी की सास में कितना ज़्यादा जेवर था, मुझे तो लगता है अच्छा खासा जेवर लेके ही गई होगी। निदा अपनी माँ को बोलती है कि अम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं। आशी को जो है कहते हैं एनी बोलती है कि जो है कहते हैं कि ज़ावियर आए और वो मेरा पूछे जो रोज़ बोलती हो तो फिर वही बोलना, और वैसे ही मुझे उम्मीद है कि शायद आपको नहीं आएगा, मायूस हो चुका होगा, लेकिन नहीं ज़ावियर ही होता है दरवाजे के ऊपर। आशी से कहती है कि एनी नहीं आपको मैंने दफ़ा बताया तो है, लेकिन उसे कुछ लगता है घर में कोई है। वो कहता है घर में कोई है। तो कहती है नहीं कोई भी नहीं, आप चेक कर सकते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं। वो कहती है क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हैं। ज़ावियर उससे कहता है कि ठीक है इसका मतलब है वो यहीं पर है। वो आशी कहती है आप चेक कर लें। वो कहते हैं नहीं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी है खुश रहे और अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहे वापस आ जाए। सिकंदर जो है कहते हैं अच्छा बनने के लिए पहुंच जाता है एनी के पप्पा के पास और अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है कि एनी कहाँ है और एनी ने ऐसा सब कुछ क्यों किया, उसे कोई एहसास है, उसे मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का कोई एहसास नहीं, बात जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा। और ज़ावियर का देखो उसकी वजह से क्या हाल बना रखा है, कम से कम उसको किसी चीज़ का नहीं तो ज़ावियर के बारे में तो सोचना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि नहीं पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी हो, यानी कोई मौका दीजिएगा। तो वो कहते हैं वो है किधर जिससे मौका दिया जाए। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम है कि वो है कहाँ, लेकिन ये है कि वो उसने ऐसा क्यों किया मुझे ये भी नहीं पता, वो तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। निदा जो है कहते हैं वो आदिल से बोल रही होती है कि आप इस तरीके से क्यों मुझे अवॉइड करें, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मसला है, कोई बात है तो मुझे बता दें, आप परेशान हैं। आदिल जो है कहते हैं इससे समझ नहीं आता कि निदा को कैसे बताया। वो निदा को टालता ही है और कहता है कि नहीं ऑफिस का कोई मसला था, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था।
यहाँ पर जो है कहते हैं ज़ाविया जो है वो जाता है और पापा को बताता है यानी कि मुझे पता है यानी आशी के घर है और मैं ये चाहता हूँ कि आप जाएँ और उससे बात करें, उससे पूछें कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसने सब कुछ किया। वो उससे कहता है कि देखें मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है और मैं अब मेरा सब्र जो है बर्दाश्त ख़त्म हो गया, तो आप प्लीज़ जाके पता करें। वो कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। सुबह होते ही वो एनी के पास जाता है और एनी से पूछता है कि एनी बेटा तुमने ये सब कुछ क्यों किया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, तुम लोग खुश थे, सब कुछ सही था, तुमने जो है वो एनी उस पर कहती है कि नहीं मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहता है अगर ऐसे ही था तुम बता के आ जाती किसी को, और तुम अपने घर आए तुम वहाँ पे क्यों आई, तुम यहाँ पे क्यों रही हो, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो। फिर वो एनी से कहता है कि चलो मेरे साथ तुम घर चलो। एनी मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी। उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा एनी, और ये है कि लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि जो ना कहते तुम्हें अच्छी तरीके से बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त पा ही नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। और हाँ मेरी एक बात याद रखना कि गम जो है वो कभी भी अकेले बर्दाश्त नहीं करना, कोई भी मसला है कोई भी बात है तो वो तुम मुझसे कर सकती हो, अकेले मत जो है अपने आप को गम में रखना। आदिल जो है वो जावेद के पास जाता है और कहता है नहीं कि पता चल गया है वर्षी के घर में है, तो तुम जाओ नहीं जाके फ़ौरन मिलो। जावेद कहता है मुझे पता है लेकिन ये है कि कहते हैं मैं कैसे जाऊँ। कहता है क्यों? वो कहता है अगर अनी ने मुझे मना कर दिया मेरे साथ आने से, उसने कुछ कह दिया कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं क्या करूँगा। तो आदिल उस पर कहता है कि तुम कैसी बातें करो, क्या हो गया है तुम्हें। तो वो उससे कहता है कि जो ना कहते हैं कि तू एनी जो है कहते हैं वो कैसे अपनी मोहब्बत को छोड़ सकती है, और मोहब्बत में तो कुछ भी होता है, फासले भी होते हैं, सब कुछ आता है, गम भी आता है। तो कहता है यही तो बात है। आदिल उससे कहता है तुम जाओ और जाके वजह पता करो कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उसने सब कुछ किया। और कहता है जो कुछ भी हो जावेद मुझे पता है कि तुम एनी के लिए सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उससे बहुत इंसिस्ट करता है, जावेद राज़ी हो जाता है। यहाँ पर जो है कि निदा की माँ जो उसे कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, वरना एनी ऐसी नहीं है ना परस किस्म की अपनी जगह छोड़ दे, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। इतने में उसका शौहर आता है, उसके ऊपर गुस्सा कर जाता है कि एनी जो है सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, और तुम्हारी वजह से अपने घर होते हुए जो ना कहते हैं कि वो बच्ची जो है किसी गैर के घर के अंदर रह रही है, क्योंकि यहाँ आ रही तो तुम उसको बातें सुनाती हो। उस पर वो रोना शुरू कर देती है अपनी बेटी के आगे। एनी को जो कहते हैं शी कह रही होती है कि देखें आपने जो ना कहते हैं वैसे जो भी है जावियार के साथ अच्छा नहीं किया। जावियार साहब जो है कहते हैं उनके दिल में आप ही हैं, और यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान मसले होते हैं सॉल्व कर लेना चाहिए। आज जो आपने किया उसके बाद उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका होगा। एनी चुप करके उसकी बात सुन रही होती है। फिर एनी उससे कहती है कि रात बहुत हो चुकी है, हमें सोना चाहिए, क्योंकि एनी इस बारे में बात नहीं करना चाहती और ना ही किसी को कुछ बताना चाहती है। यहाँ पर जो है कहते हैं उसकी माँ जो है कहते हैं उसको बता रही होती है कि जो है शबी की कि भाई एनी जो है घर छोड़ के चली गई है और बहुत खुश है, क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि उसका मकसद अब पूरा हो जाएगा और जावियार और शबी की शादी हो जाएगी। तो शबी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो कहता है कि जो है क्या आपको पता है एनी मेरी कितनी अच्छी थी, क्यों चली, कहाँ चली गई। उससे कहती है मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है देखिए मेरी बात सुने, जावियार जो एनी से मोहब्बत करता है, और दूसरी बात है कि रिश्ते जो है ना मोहब्बत की उस पर निभाए जाते हैं, कि फ़ोन बंद कर देती है। जावियार पहुँचता है अगले दिन जो है कहते हैं, तो एनी अचानक से उसके सामने आ जाती है। उसको पता नहीं होता कि कौन आया है, और उसकी आवाज़ भी वो सुन लेता है। इतने में जो है कहते हैं वो शबी उससे कहती है कि उसकी दो वो अर्शी की मैं जा रही हूँ, आप बात करें। एनी उससे कहती है जावियार से कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे ये बताओ। वो कहता है पहले तुम ये बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ, मुझे बिना बताए तुम चली गई घर छोड़ के, मेरा ऐसा क्या कसूर था, मुझे वजह तो बता दो कि मैंने क्या किया, मेरा गुनाह क्या है तो तुम इस तरीके से कर रही हो। तो एनी जो है कहते हैं वो उसे कहती है कि मुझे बार बार एक बात दोहराने की आदत नहीं है। वो उससे बहुत ज़्यादा रूडली बन के बात कर रही होती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है ताकि वहाँ से चला जाए। उससे कहता है कि एनी देखो मेरा दिमाग जो है ना मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद एनी जो है कहते हैं जाने लगती है, तो उसका हाथ पकड़ता है। तो एनी उससे कहती है जाते हुए कि जो ना कहते हैं एक तरफ़ा जो रिश्ते होते हैं, एक तरफ़ा जो शादी होती है, जो मोहब्बत होती है, उसका यही अंजाम होता है। वो कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, एक तरफ़ा। वो कहते हैं मैंने शादी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की थी। वो कहती है कि जो ना कहते हैं तो मैंने कोई जो ना कहते हैं मैंने तुमसे मोहब्बत की है। एनी उससे कहती है कि जो ना कहते हैं मैंने ठेका तो नहीं लेके रखा हुआ तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी जो है कहते हैं तुमने शादी की उसको निभाने का, तुम्हें तो तुम निभाओ, मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत जो है वो जहर लगती है, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियार का दिल जो है कहते हैं वो एकदम से टूट रहा होता है, उसे बर्दाश्त नहीं आ रहा होता कि एनी ये सब कुछ क्या कह रही है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो ये सब कुछ जो सुन रहा है वाकई में हकीकत है। वहीं से कहते क्या तुम कैसे कह सकती हो, और अगर ऐसी कोई बात है एक तरफा मोहब्बत कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की और तुम्हें मेरे साथ जहर लगता था, तो फिर वो सब कुछ क्या था। जब मैं बीमार था, अस्पताल के अंदर था, तो मुझे छोड़ देती ना ऐसे ही मरने के लिए। क्यों जो तुम मेरे लिए परेशान थी, क्यों तुमने दुआएं की, क्यों तुमने जो है कहते हैं मेरी खिदमतें की और मुझे इस लायक बनाया कि जो ना आज मैं खड़ा हो सकूं, और अब तुम इस तरीके से बोल रही हो। तैनी उस पर कहती है भूल जाओ, तुम समझ लो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई नहीं थी, और वो सब कुछ एक फ़रेब था, एक धोखा था, बस अब बहुत हो गया, जो तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और तुम अपनी ज़िंदगी जो है कहते हैं तुम अपनी ज़िंदगी अलग शुरू करो। उस पर जावियार कहता है देखो एनी ये
चीज़ें जो है ना कहते हैं अगर ख़त्म हो गई ना तो वापस से याद रखना इतनी आसानी से नहीं जुड़ेंगी। उसके बाद जो है ना कहते हैं ज़ावियार का जो है कहते हैं दिल जो है इतना भारी हो रहा होता है, उसके चेहरे से उसकी आँखों से लग रहा होता है कि उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। उस तकलीफ़ के अंदर वो अपना हाथ जो है कहते हैं दीवार के ऊपर मारता है, उसको लग जाती है। तो एनी उसे फ़ौरन से बोलती है कि ज़ावियार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो ज़ावियार उसे कहता है कि जो ना कहते हैं तुम अपना जो है कहते हैं धोखेबाज जो है कहते हैं फ़रेबी मोहब्बत मुझे मत दिखाओ, तुम्हें कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है मुझे खुद से। ये कहते कहते जो है कहते हैं ज़ावियार जो घर से निकलता है, उसका दिल टूट जाता है और वो चला जाता है। लेकिन एनी जो है कहते हैं वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं ज़ावियार जो अपने साथ क्या करेगा और जो उसने फ़ैसला लिया उसके साथ क्या होगा। अब देखें कि आगे की अगली किसके अंदर ज़ावियार क्या करता है, एनी क्या सोचती है।